हाय गाइस, दिस इज अमन। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इट्स गुड न्यूज़ फॉर मी। डे 2 में, यानी जो सेकेंड डे का क्लास था PYQ सीरीज़ का, उसमें मेरा 380 सब्सक्राइबर हो गए थे। और अब जो मेरा सब्सक्राइबर्स हैं, यानी ठीक एक दिन के बाद अब वो हो गए मेरा 395। कितना हो गए हैं? 395। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आ रहा है, इसलिए रैपिडली मेरा सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। इसके लिए भी शुक्रिया दोस्तों। व्यूज़ अच्छा खासा आ रहा है इसमें और आप सभी को पसंद आ रहा है। 160 व्यूज़, यानी 160 लोग देख चुके हैं इसको। और प्लीज़ और सभी को शेयर करिए, स्वार्थी मत बनिएगा। ओके, चलिए एक बार रिकॉल करा देते हैं जो हम लोग डे सेकेंड में पढ़े थे। वो क्या पढ़े थे, आइए देखते हैं। पढ़े थे कि देखो, गुड क्या लेता है? एट लेता है जब स्किल की बात हो। ठीक है, किसी चीज़ में कुशल हो तो गुड क्या लेगा? एट लेगा। और बैड क्या लेता है? तो इन लेता है समथिंग में, है ना। ये हम बता चुके थे। जैसे एग्जांपल में बोले थे कि ही इज़ गुड एट कुक, सी इज़ बैड इन मैथमेटिक्स। इसके बाद हम इसके बारे में भी चर्चा कर चुके थे हम कि देखो, गो टू होम नहीं होता, गो होम होता है। गो टू एब्रोड नहीं होता, गो एब्रोड होता है। इसके बाद हम बुक्स एंड ऑथर के बारे में चर्चा कर चुके थे कि देखो, चाइल्ड इज बॉट कौन लिखे हैं? जर्मन ग्रीर। हाउ इज द प्रेस कौन लिखे हैं? DL सेयर्स। अ पिंच ऑफ स्नफ कौन लिखे हैं? मनोहर मालगांवकर। स्नेक कौन लिखे हैं? DS लॉरेंस लिखे हैं। हम इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। देखिए, कैरेक्टर स्पेल वर्ड के बारे में कि देखो, इसमें चुनना था मिस स्पेल। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे कि इसको में चुनना था कैरेक्टर स्पेल्ड। ये भी हम पढ़ा चुके थे। ये सब एक बार देख लो, ये भी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो दिल थाम के बैठिए और वाटर बोतल साथ में रखिए और ईमानदारी से इसको जवाब दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोती ऑलवेज ब्लैंक इन हिज डिनर। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है ईट, ईटेन, ईटिंग और इट्स दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको ये देखने से पहले आप ये देखिए, आपको हम बता दें, यदि सेंटेंस में ऑलवेज आ जाए, सेल्डम आ जाए, ऑफन, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, यूजुअली, जनरली और प्रेजेंटली, यहां तक कि नेवर भी, तो हम कौन सा टेंस में यूज करेंगे दोस्तों? ये सब चीज को, ये सबको हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और ये सबको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात? तो आइए देखते हैं अब अपना क्वेश्चन पे चल।
तो देखो, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, तो ये मेरा क्या है, मोती है। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट भीतरी नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V4 नहीं आता, ये भी ईटिंग भी मेरा गलत हो गया। और अब बचा हमको ईट बचा और ईट्स बचा, तो मोती है, तो मोती मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ भर भी सिंगुलर, क्योंकि हम ऑलवेज का जो यूज करते हैं वो करते हैं कौन से टेंस में, वो करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, करते हैं कि नहीं। तो यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन बनाइए, चलिए बता देते हैं। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है माई साइकिल डिड नॉट ब्लैंक ब्रेक्स। ठीक है, ये देखने से पहले आप ये देखिए, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि यदि, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हैव है, इसका पास्ट होता है हैड, पास्ट पार्टिसिपल हैड होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग होता है, इसका सिंगुलर वर्ब हैज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि डू नॉट रहे, यदि डज नॉट रहे या फिर डिड नॉट रहे, तो इसके बाद क्या आता है, V1 आता है, यानी हैव आता है। क्या आता है, हैव आता है। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं, बैक टू क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्वेश्चन में है कि माई साइकिल डिड नॉट ब्लैंक ब्रेक्स, मेरे साइकिल के पास ब्रेक नहीं था। अब चलिए, अब देखिए डिड नॉट आया है, तो इसको हमको V1 खोजना पड़ेगा, तो ये V1 नहीं है, मेरा क्या है, ये हैज है, तो ये नहीं होगा। ये डिड हैज तो बिल्कुल नहीं होगा, पाप हो जाएगा। हैड बिल्कुल नहीं होगा, यानी ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसको बनाइए, चलिए बता देते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, चिकन एंड राइस ब्लैंक माई फेवरेट डिश। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि चिकन और राइस जो है वो मेरा पेयर वर्ड्स है। आप लोग याद कीजिए कि पेयर वर्ड्स कौन कौन आता है। तो सबसे पहले याद करो कि पेयर वर्ड्स में आता है आपको राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, सोलो एंड एसटीडी, है ना, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, कमिंग एंड गोइंग एंड सो ऑन, इस तरीका से आते हैं। तो ये सब के साथ क्या हम यूज करेंगे, हम वर्ब सिंगुलर करेंगे। आपको पता है कि हैड के साथ भीतरी आता है, ये नहीं होगा, हैव के साथ भी भीतरी आता है, ये भी नहीं होगा। अभी ईच की यार दोनों में कौन सा सिंगुलर है, तो ईच है मेरा सिंगुलर, यानी ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए और बनाइए इसको, चलिए बता देते हैं। क्वेश्चन है राम हैज बीन एब्सेंट ब्लैंक फ्राइडे। राम शुक्रवार से क्या है, एब्सेंट है, एब्सेंट नहीं एब्सेंट, इसका मतलब होता है अनुपस्थिति, यानी अनुपस्थित। एक होता है अपसेट, UPSET, इसका मतलब होता है उदास बा। क्या होता है, उदास। ये देखने से पहले आप ये देखिए, आपको पता है कि हम सीन्स का जो यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी समय का मूल बिंदु के लिए। क्लियर। इसमें देखो हम क्या यूज करते हैं, नेम ऑफ द डेज, नेम ऑफ द मंथ्स, नेम ऑफ द ईयर्स, टाइम के लिए यूज करते हैं, नेम ऑफ द फेस्टिवल्स के लिए करते हैं। किसका यूज, सीन्स का। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो कि जैसे सी से संडे होगा, मंडे, ट्यूसडे, ETC, सिंस जनवरी, फेब, ETC, सिंस 1947, 2024, एक्सेट्रा, सिंस 2 AM, 3 PM, 4 o'clock, और भी आते हैं इसके साथ। ठीक है, अभी टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं लिख पाए कि सिंस के साथ हम यस्टरडे का भी यूज करते हैं, सिंस के साथ हम टुडे का भी यूज करते हैं, सिंस लास्ट मंथ होता है, सिंस लास्ट मॉर्निंग होता है, ये सब होता है। समझ में आया। सिंस चाइल्डहुड भी होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो। तो इसमें देखो तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आगे बढ़ गए थे जी। तो इसमें एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंट। तो इसमें देखो तो हमको पता है कि सीन्स का जो यूज करते हो परफेक्ट के लिए करते हैं या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए करते हैं कि नहीं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट हो या फिर
प्रेजेंट या पास्ट हो, ठीक है, परफेक्ट में होता है। देखो तो दी क्या है, नेम ऑफ द डेज, तो इसके साथ क्या करेंगे, फोर की सीन्स, सीन्स मोए मोए हो गया, ठीक है। इसको याद कर लेना, ठीक है, इसको भूलना मत, ये बागेश्वर बाबा का जड़ी बूटी है, ठीक है। क्या है ये, एक तरफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि एक्टिव वॉइस है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि V1 या V5 या डू या डज प्लस नोट प्लस V1 आएगा तो पैसिव में क्या होगा, इजमार प्लस V3, नेगेटिव रहेगा तो नोट लग जाएगा, समझ में आई बात। उसी तरीका से कंटिन्यूअस में इजमार प्लस V1 में ING लगेगा यानी V4 हो जाएगा, तो पैसिव में क्या होगा, इजमार प्लस बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। उसी तरीका से एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज प्लस V3 आएगा तो पैसिव में क्या हो जाएगा, हैव हैज प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा। यदि एक्टिव में पास्ट इंडिफिनिट आ जाए, क्या आ जाए, पास्ट इंडिफिनिट यानी V2 प्लस डिड नॉट प्लस V1, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस V3 हो जाएगा। उसी तरीका से पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर प्लस V1 में ING लग जाए तो पैसिव में वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 हो जाए। उसी तरीका से पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 आ जाएगा तो पैसिव में हैड प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा। उसी तरीका से एक्टिव में फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल या बिल के बाद V1 आ जाए तो पैसिव में सेल या बिल प्लस बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ओके। उसी तरीका से फ्यूचर परफेक्ट में सेल हैव या बिल हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल आ जाए तो पैसिव में सेल हैव प्लस बिल हैव के बाद बीन प्लस V3 आएगा, समझ में आया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। अभी और भी क्यूजेस थे प्रोज का, तो आई थिंक आज 12 से 13 मिनट्स हो जाएगा, तो बाकी कल अपलोड करेंगे, ठीक है। तो पेशेंस रखो और इसको छोड़ना मत, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पसंद आ रहा है और ये क्वेश्चन डिटो भिड़ जाएगा एग्जाम में, और क्या बोले, ठीक है। चलिए बाय।